हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट रिबिंग कैसे बनाई जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल तो नहीं कहूँगी, बट एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो ये वाकई में सिंपल है रिबिंग। इसमें सिर्फ डबल क्रोशेस का यूज़ होगा, बट द ओनली डिफरेंस बीइंग कि जो डबल क्रोशेस हैं उनकी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे हम वर्क करेंगे। तो मैं वीडियो में ये भी समझाऊंगी कि व्हाट इज़ अ फ्रंट पोस्ट एंड व्हाट इज़ अ बैक पोस्ट। बट ये सिंपल सा सैम्पल पैटर्न है जो आप रिबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट योर रिबिंग टू बी अ लिटिल मोर देन जस्ट हाफ डबल क्रोशेस और क्रोशे, सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्वाइट स्ट्रेची होता है एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो। बड़े प्रोजेक्ट्स पे यानी कार्डिगन्स वगैरह के बॉर्डर्स पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कफ्स पे यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स के या बेबी हैट्स के रिम पे भी, मतलब कोई भी बीनी आप बना रहे हैं तो उसके रिम को भी आप इस बॉर्डर से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नॉर्मल वेट एक्रेलिक यार्न यूज़ किया है। आप कोई भी यार्न या जो भी आपका पैटर्न कॉल करता है जिसके लिए भी आप ये रिबिंग बना रहे हैं वो यार्न यूज़ करके कर सकते हैं। एंड मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया है, इजी टू अंडरस्टैंड, तो आई यूज्ड अ बिगर हुक 5 mm का, ताकि आपको इजीली दिखे कि मेरा हुक किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है, तो दैट इट बिकम्स ईजियर। बट यू कैन यूज एनी हुक साइज वट एवर योर प्रोजेक्ट डिमांड्स एंड मेक इट। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को एंड सीखते हैं ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट रिबिंग। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट रिबिंग के लिए हम अपने यार्न को लेंगे एंड इसको एक स्लिप नॉट में एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यार्न को ऐसे हाफ सर्कल में क्रॉस करके इस सर्कल में अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे इसमें से एंड वील पुल द यार्न। तो 5.5 mm के हुक से मैं अपनी फाउंडेशन चेन बनाऊंगी एंड उसके बाद अपने स्टिचेस के लिए मैं 5 mm के हुक को पे स्विच कर जाऊंगी। तो क्योंकि ये छोटा सैम्पल है तो इसलिए मैं बहुत सारे स्टिचेस नहीं बनाऊंगी। आई विल मेक अराउंड 27 स्टिचेस। तो हमें एक इवन नंबर चाहिए चेन्स का +3, तो इवन नंबर 24 होगा, तो 25, 26 एंड 27, तो 27 स्टिचेस चेन्स हमें टोटल बनानी है। सो 1, और चेन्स थोड़ी लूज एंड नाइस रखनी है, टाइट नहीं बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 तो हमारे स्टिचेस होंगे एंड +3 25, 26, 27। अब मैं अपने हुक को चेंज करूँगी 5 mm पे। एंड द रीज़न ये मैं करती हूँ क्योंकि हमारी जो फर्स्ट चेन होती है, अगर एक नंबर बड़े हुक से आप उसे बनाएंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी, इट विल नॉट बी कर्वी और बेंडी। तो 5 mm का हुक चेंज करने के बाद फर्स्ट 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे और 4th चेन में अपने स्टिच को डालेंगे। तो हम इसमें डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो अपने हुक को यार्न पे रैप करिए लेफ्ट हैंड साइड से एंड इंसर्ट इट इन द 4th चेन फ्रॉम द हुक, पुल अप अ लूप। अब 3 लूप्स हैं हमारे हुक पे, yarn over, pull through first 2 loops and yarn over, pull through other 2 loops। तो ये हमारे डबल क्रोशे बन गया। ये एक डबल क्रोशे और जो 3 चेन्स हमने स्किप करी है दैट विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। अब यही प्रोसेस हमें सारी चेन्स में रिपीट करना है। yarn over करिए, अगली चेन में इंसर्ट करें अपने हुक को, एक लूप पुल करिए, yarn over करके पहली 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालें, yarn over करके बाकी 2 लूप्स में से निकालें। yarn over, insert your hook in the next chain, pull up a loop, 3 loops on the chain, yarn over, pull through first 2 loops and yarn over, pull through the other 2 loops। फिर से yarn over, pull through a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through next 2। तो ये पूरी रो हमें डबल क्रोशे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट रो में क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करके मिलते हैं हम यहीं पे।
ये हाफ डबल क्रोशेस हमने बना लिए हैं। इसमें हमें ये काउंट देखना है कि इवन नंबर है कि नहीं। वी नीड एन इवन नंबर ऑफ रोज टू मेक अ फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट रिबिंग। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 हाफ डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम अपने यार्न को हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 एंड वी विल टर्न आवर वर्क। अब हम जो है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ऑल्टरनेट स्टिचेस में डालेंगे। तो ऑल दैट मीन्स इज, पहले तो हम स्टिचेस आइडेंटिफाई कर लें कि ये हमारा जो बार है, नॉर्मली हम अगर अपने स्टिचेस बनाते हैं तो इन वी शेप्स में अपने हुक को इंसर्ट करके हम स्टिच बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं हम ऐसा करेंगे। ये जो डबल क्रोशे की बार्स हैं, दीज लाइंस दैट यू कैन सी, ये पोस्ट कहलाती हैं। तो फ्रंट पोस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारा हुक सामने से राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ ऐसे जा रहा है फ्रंट में, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट कहलाएगा। हमारा हुक हम सामने ऊपर से लेफ्ट की तरफ नीचे अक्रॉस द बार लेके जा रहे हैं। एंड बैक पोस्ट हमारा कहलाएगा कि हम अपने हुक को पीछे से लेके आ रहे हैं। सो मान लीजिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट हुआ, तो बैक, ये वाले नेक्स्ट स्टिच में अगर हमें बैक डालना है तो हम अपने हुक को पीछे से लाएंगे, बार के दोनों बार्स के बीच में से, एंड लेफ्ट साइड के जो स्पेस है इसमें से वापस पीछे ले जाएंगे। तो ये पीछे आ जाएगा हमारा बार। तो जैसे मैं अभी करके बताऊंगी आपको, ये दिस विल बिकम मोर क्लियरर और ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है बट इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप क्रोशेट जानते हैं तो ये आप इजीली ग्रैस्प कर लेंगे। तो अब हम बनाते हैं अपना alternate pattern. So what we'll do is, we will yarn over, insert our hook from the left hand side। ये जो पहले दो डबल क्रोशेस हैं, इनकी जो लेफ्ट साइड है इसमें से मैं अपने हुक को लेके दूसरी साइड से, यानी दूसरे अगले स्टिच के बीच में जो स्पेस है उसमें से निकालूंगी, एंड आई विल पुल अप अ लूप। तो मैं बेसिकली फिर से दिखाती हूँ, मैं यार्न ओवर करके इस साइड से अपने बार के पीछे गई, एक लूप पुल करके उसी बार के पीछे से मैंने निकाला हुक अपना, और यार्न ओवर पुल थ्रू 2, जैसे हम नॉर्मल डबल क्रोशे बनाते हैं, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, ऐसे हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम यार्न ओवर करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ फ्रंट, आगे नहीं जाएंगे, अब हम पीछे से जाएंगे। तो हम यार्न ओवर करके अपना हुक पीछे ले जाएंगे, पीछे से अपने हुक को उस स्पेस में से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बार की जो भी लेफ्ट हैंड साइड की स्पेस है, एंड उसको अगली स्पेस में डालेंगे और एक लूप पुल करेंगे पीछे की तरफ। तो देखें आप, ये मेरा अब हुक पीछे ही जा रहा है, तो ये पीछे है और 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके एक नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो बैक लूप बनाने के बाद अब हम अगले स्टिच में फ्रंट लूप में बनाएंगे। तो यार्न ओवर करके आगे से अपने हुक को बार के अक्रॉस लेके जाएंगे, एक लूप पुल करेंगे पीछे की तरफ एंड एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें बैक से जाना है तो हम यार्न ओवर करेंगे एंड पीछे से अपने हुक को निकालेंगे, बार के अक्रॉस पीछे ही जाएंगे, यार्न को पुल करके बैक साइड पे निकालेंगे, यार एक मिनट, पीछे से जाके यार्न पुल करेंगे, बैक साइड पे से निकालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से यार्न करेंगे, फ्रंट लूप में से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस लूप को पुल करेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वापस बैक करेंगे, पीछे से आगे जाएंगे, लूप वापस पीछे की तरफ ही पुल करेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से फ्रंट एंड बैक। ये धीरे से मैं फिर से दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। यार्न ओवर करके पीछे से आगे आएंगे, इस पोस्ट के लेफ्ट हैंड साइड से वापस पीछे हुक ले जाएंगे,
एक लूप पुल करेंगे यहाँ और यहाँ से वापस बैक। तो 3 लूप्स हैं, yarn over pull through 2, yarn over pull through 2। फिर से फ्रंट पोस्ट yarn over, सामने से आएंगे, लूप पुल करेंगे आगे एंड डबल क्रोशे बनाएंगे। अब पीछे से आएंगे, पीछे जाके लूप वापस पीछे ही, जैसे ये है ना, ये हमें पीछे ही लेके आना है अपने हुक को और डबल क्रोशे बनाना है। अगेन फ्रंट में हम जहाँ से इंसर्ट करते हैं वहीं हमें निकलना है। तो यहाँ से इंसर्ट किया, लूप पुल किया, यहीं निकल आए और डबल क्रोशे बनाया। बैक में हम जहाँ से इंसर्ट करेंगे वहीं से निकलेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट करा, लूप पुल किया और यहीं से वापस बाहर आना है एंड डबल क्रोशे बनाना है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट ये है देखने का कि आप अपने हुक को फ्रंट पोस्ट के लिए फ्रंट में से लाएंगे एंड बैक पोस्ट के लिए पीछे से लाएंगे। तो इसी को फॉलो करके ये पूरा रो कंप्लीट करते हैं एंड फिर देखते हैं सेकंड रो में हम कैसे वर्क करेंगे। आप अपने वीडियो की स्पीड को कम करके इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर द हुक इज गोइंग। एंड मिलती हूँ इस रो के एंड में। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑल्टरनेट रखना है, बैक का बैक लूप में और फ्रंट का फ्रंट में। अगर मिस हो जाए या 2 फ्रंट बन जाए या 2 बैक बन जाए तो आप इसको वापस खोल के और वहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है वहीं से इसे फिक्स करें। एंड आपका ये जो पैटर्न है दिस शुड एंड इन बैक फ्रंट लूप में, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो ये हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिकली बैक लूप में काउंट होगा क्योंकि हमने फ्रंट लूप से स्टार्ट किया था। वो जब कंप्लीट होगा तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वापस फ्रंट पोस्ट, देन बैक पोस्ट एंड देन लास्ट। आप लास्ट उसमें भी फ्रंट लूप में फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे एंड देन वील टर्न। तो अब आप ये देख सकते हैं ये एक पैटर्न है जिसमें ये जो उभरे हुए लाइंस हैं बार्स, ये हमारे फ्रंट पोस्ट हैं। यानी जब इस साइड से देखें तो उभरे हुए फ्रंट पोस्ट हैं एंड नीचे दबे हुए बैक पोस्ट हैं। अब हम जब उल्टा करेंगे तो बैक वाले ऊपर आ जाएंगे एंड फ्रंट वाले अंदर दब जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल यही पैटर्न रिपीट करना है। बट अगर ये हमारा फ्रंट है तो इस पे फ्रंट बनाएंगे और ये बैक है तो इस पे बैक बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अपने यार्न को यार्न ओवर करेंगे एंड फ्रंट में ऊपर वाले पार्ट में से अपने हुक को लेके जाके यार्न पुल करेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब अगला बैक है तो पीछे से लाएंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से फ्रंट है तो यार्न ओवर करके आगे से आएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। बैक में वापस बैक में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी पहली रो है और ये हमारी दूसरी रो है। तो हमें ऊपर वाले जो स्क्वायर होल्स हैं उनमें अपने हुक को डालना है, नीचे नहीं डालना है। कई बार कंफ्यूजन शुरू में हो जाता है। तो यार्न ओवर करेंगे, पीछे से बैक पोस्ट बनाएंगे, देन अगेन यार्न ओवर फ्रंट पोस्ट, यार्न ओवर बैक पोस्ट। तो एक बार आपको बैक पोस्ट पे डबल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशे बनाना आ जाए तो फिर ये बहुत जल्दी बनता है। इट इज़ नो ब्रेनर, मतलब बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने बैक के ऊपर बैक एंड फ्रंट के ऊपर फ्रंट बनाते जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। एंड इट्स वन रो रिपीट पैटर्न। तो हर रो में आपको सिर्फ यही करना है टिल यू गेट योर लेंथ। तो ये रो मैं आपके साथ कंप्लीट करके फिर 4-5 रोज और बनाऊंगी एंड देन वी विल सी हाउ इट लुक्स।
and then again we'll chain 3 and turn, and अब हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक. इट्स इजी टू आइडेंटिफाई नाउ, एंड इफ यू कैन सी कि ये एक लाइंस का पैटर्न बनना शुरू हो गया है. तो ये अब 3-4 रोज 5 रोज मैं रिपीट करके आपको दिखाऊंगी कि हाउ डज इट लुक इन अ बिगर पैच. तो ये सिंपल रो आपने बस रिपीट करते चले जाना है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन टिल यू रीच योर डिजायर्ड लेंथ दैट यू वांट. तो ये बनाती हूँ मैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डज दिस पैटर्न लुक. तो ये मैंने 5 रोज और ऐड करी हैं, एंड एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स क्वाइट स्ट्रेची. ये बैक साइड है, तो आगे ये फ्रंट या बैक इसका सब सिमिलर दिखता है. And this is a really good ribbing stitch if you are making a large cardigan. अगर आप बहुत बड़ा सा एक स्वेटर बना रहे हैं तो not these many rows, मतलब आप सिर्फ 3 रोज या 4 रोज इसका हाफ साइज भी रिबिंग कर सकते हैं स्लीव्स के ऊपर या बॉटम में. एंड छोटा हुक साइज हो अगर, और छोटा मतलब कम प्लाई का यान हो, तो वो बेबी हैट्स के जो रिम्स होते हैं बॉर्डर्स, उनमें भी ये काफ़ी यूज़ होता है. इट्स प्रिटी पॉपुलर. इट्स क्वाइट स्ट्रेची एज यू कैन सी. तो इट्स अ नाइस पैटर्न. थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको, इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, द मोर यू प्रैक्टिस द स्टिच द मोर इट विल बिकम ईजियर. क्योंकि डबल क्रोशे तो डबल क्रोशे है, सिर्फ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के हुक इंसर्शंस किधर होने चाहिए, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है. तो आई वुड सजेस्ट कि कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट लूज हार्ट, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मास्टर दिस स्टिच एज वेल. तो अभी आज के लिए इतना ही. होपफुली ये पैटर्न इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिचेस या रिबिंग हम कैसे करते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, डू कमेंट बिलो. एंड अगर ये आपको आसान लगा समझने में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. ऐसे ही पैटर्न्स में और लेके आती रहूंगी, और ऑलरेडी कुछ हैं भी मेरे चैनल पे, तो यू कैन लुक एट दोज एज वेल. एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ. टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड हैप्पी क्रोशिंग. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.